मैथ वाला आया है 4.2 4.3 लेकर आया है। देखो देखो टू इक्वल रूट कैसे होते हैं ये। देखिए नमस्कार दोस्त, मैं सदाब खान इसके टीचर में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए एक्सरसाइज 4.3 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। टू इक्वल रूट्स, रियल रूट्स कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। अभी देखते हैं क्या है। अगर टू इक्वल रियल रूट्स आना है तो हमेशा जीरो, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जीरो बराबर जीरो के बराबर है, तो इसको कहा जाएगा टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा आ रहा है उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की, यानी डिस्क्रिमिनेंट की, तब वहां कहा जाएगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ध्यान देना। और अगर तीन ही कंडीशन है, या तो बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा या लेस होगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस होगा जीरो से, यानी जीरो बड़ा होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आएगा, तब ना जीरो से छोटा होगा। भाई माइनस में गिनती क्या होती है? जीरो से छोटी होती है। तब वहां पे कहा जाएगा नो रियल रूट्स। अब देखिए क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहला होता है a, दूसरा होता है b, b क्या है? -3 है, ये हो गया। और तीसरा होता है c, c क्या है? 5। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसमें होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं जीरो आता है कि जीरो से बड़ा आता है कि जीरो से छोटा आता है, तीन ही कंडीशन है। बी क्या है? -3, यानी -3 का स्क्वायर लगा दिया, -4 की जगह 4। ए क्या है? 2 और सी क्या है? 5। देखा जाए, अब देखिए अंदर माइनस है और स्क्वायर लगा हुआ है। जब दो बार यानी पावर स्क्वायर में होती है, यानी 2 में या इवन नंबर में पावर होती है, तो वही माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है, यानी दो बार मल्टीप्लाई होगा। -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा? 3 या 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ माइनस है, पूरा माइनस जाएगा, पूरे में देखिए इंटू है, तो एक माइनस है तो माइनस लगेगा, दो माइनस होता तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, जैसे इसमें हो गया। ध्यान देना। अब पूरा इंटू है तो पूरा इंटू करिए, 5 2 10, 10 4 40, -40 हो गया। अब ये शुरू में कोई साइन नहीं प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो प्लस माइनस, चाहे माइनस आगे हो चाहे प्लस पीछे हो, या प्लस आगे हो या माइनस पीछे हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। पहले आंख बंद करके बड़ी गिनती में से छोटी गिनती घटा दीजिएगा, आंख बंद करके, चाहे बड़ी गिनती आगे हो चाहे पीछे हो। 40 में से 9 गए, बचा 31, और साइन बड़ी गिनती का 40 बड़ा है, 40 के आगे माइनस है, ये लगा देना -31। अब माइनस में आया, जीरो से छोटा होता है, माइनस में गिनती वैसे भी निगेटिव साइन में अगर नंबर है तो वो जीरो से छोटा ही होता है, और जीरो से जब छोटा है डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब जीरो बड़ा हो गया। जीरो क्या हो गया? बड़ा हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तब क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। काम खत्म, ये आपका हो गया। एनी डाउट? इस तरीके से करोगे। क्यों? क्योंकि माइनस जो है ये जीरो से बहुत छोटा है, 31 नंबर तक, 31 नंबर तक छोटा है। नाउ सेकंड 2x स्क्वायर, ये पहला हो जाएगा 2, दूसरा हो जाएगा, पहला ए हो जाएगा a, यानी 2 क्या है? a है। अब b क्या है? -6 है। और c क्या है? C3। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? -6 है, यानी -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है? 2 है, और c क्या है? 3 माइनस, अब जो कि स्क्वायर लगा हुआ है, यानी दो बार मल्टीप्लाई, या दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 6 या 36, माइनस माइनस प्लस। यहां तक मल्टीप्लाई है पूरे में, अब माइनस के साथ, एक माइनस है तो माइनस लगेगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 36 में से 24 चले गए, कितना बचा? जाहिर सी बात है 12 बचा। 6 6 12, ये 12। अब 12 भाई प्लस में है, पॉजिटिव साइन में है, यानी जीरो से बड़ा है, और जब जीरो से बड़ा डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी डी जो है क्या है? ये जीरो से बड़ा है, यानी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तब वो क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसको लिखेंगे टू, इसको, इस वाले को ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इस पे ध्यान देना, ये मस्ट है, इसको लिखना, बस काम खत्म। इसी तरीके से आपको करना है। डाउट? ओके।